प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एवं आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का एक बहुत सुंदर शब्द है। सदगुरु कबीर साहिब जी अवधूतों को, योगियों को, जो हठयोग साधने वाले हैं, उनको सदगुरु कबीर साहिब जी अपनी कुछ बातें कह रहे हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब जी ने पहले हठयोग को साधा था, क्योंकि उत्तरी भारत में हठयोग की प्रधानता थी, हठयोग करते थे पहले। हठयोग क्या होता है इसकी चर्चा भी मैं इस पद में बताऊंगी आप लोगों को। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं हठयोग कैसे किया जाता है और उससे क्या लाभ होता है इसके बारे में, क्योंकि साहिब ने किया था और करके छोड़ दिया था। तो 24 और 25वें शब्द में इस हठयोग के बारे में सदगुरु कबीर साहिब ने चर्चा की है। तो आइए मैं आप सबके बीच इस पद को रखूं, उस पर फिर विस्तार से चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अवधू सो योगी गुरु मेरा, अवधू सो जो यह पद का करे निवेरा, जो यह पद का करे निवेरा, अवधू सो योगी गुरु मेरा। तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा, तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा, शाखा पत्र किछु नहीं वाके, शाखा पत्र किछु नहीं, अष्ट गगन मुख गाजा, अवधू सो योगी गुरु मेरा। पौविन पत्र करह बिन तुम्बा, बिनु जेभ्या गुण गावे, पौविन पत्र करह बिन तुम्बा, बिनु जेभ्या गुण गावे। गावन हार के रूप नरेखा, सतगुरु होए लखावे, अवधू सो योगी गुरु मेरा, अवधू सो योगी गुरु मेरा। पंछिक खोज मीन को मार्ग, कहें कबीर दो भारी, पंछिक खोज मीन को मार्ग, कहें कबीर दो भारी। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, मूर्ति की बलिहारी, अवधू सो योगी गुरु मेरा, अवधू सो योगी गुरु मेरा। सदगुरु कबीर साहिब कह रहे, हे अवधूतो, वही योगी मेरा गुरु है। कौन? जो इस प्रस्तुत पद का निर्णय करे। मैंने जो पद कहा है उसका जो निर्णय करेगा, सुनेगा, समझेगा और क्या सही है क्या गलत इसका निर्णय करेगा, वो योगी मेरा कौन है? गुरु है। साहिब अब बुझौल बात कर रहे हैं। साहिब कहते एक पेड़ है, एक पेड़ है जो बिना जड़ के खड़ा है। बिना जड़ के कोई पेड़ होता है?
एक पेड़ है जो बिना जड़ के खड़ा है, उसमें बिना फूल खिले ही फल लग गए। पहला आश्चर्य कि बिना जड़ के पेड़ खड़ा है और दूसरा बिना फूल लगे ही उसमें फल लग गए। तो ये क्या है, कौन सा पेड़ है? साहब कह रहे हैं शरीरस्थ मेरुदंड, कुदा से खोपड़ी तक एक ऐसा पेड़ है। हमारी जो मेरुदंड की हड्डी होती, रीढ़ की हड्डी, बिना जड़ के ही वो खड़ी है। यही हठ योगियों का आधार है। इसमें बिना फूल खिले ही षट चक्र रूपी फल लगे। इसमें डाली पत्ते कुछ भी नहीं है। यह 8वें सुरती कमल के आकाश में पहुंच करके गरजता है। तरीवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा। साहिब कह रहे शाखा पत्र किछु नहीं वाके, अष्ट गगन मुख गाजा। आगे साहिब कह रहे पो बिन पत्र, करह बिन तुम्बा, बिनु जिभ्या गुण गावे। गावनहार के रूप न रेखा, सतगुरु होए लखावे। वहाँ पौधा के बिना पत्ते हैं, अर्थात श्रुति कमल के पत्ते हैं। वहाँ डंडी के बिना वीणा का तुम्बा है, अर्थात खोपड़ी का अंतर्भाग ही वीणा एवं तुम्बा है। वहाँ वीणा की मधुर ध्वनि होती है और बिना जीव के वहाँ गुणगान होता है, अर्थात अनाहद नाद बजता है। वहाँ गाना गाने वाले की रूपरेखा नहीं है, वह तो सहज ध्वनि है। कोई योगी सतगुरु ही इसका रहस्य बता सकता है। साहिब कह रहे पंछी को खोज, मीन को मारग, कहें ही कबीर दो भारी, अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूर्ति की बलिहारी। कबीर साहिब कह रहे हैं कि पक्षी का और मछली का कोई पद चिन्ह नहीं होता है। किस मार्ग से गए उनकी कोई खोज नहीं कर सकता है। इस प्रकार योगी का पथ, जहाँ दूसरे के लिए कोई चिन्ह नहीं छूटता, यहाँ साधक को अपना पथ बनाना पड़ता है। अथवा विहंगम मार्ग और मीन मार्ग, ये दोनों वहाँ पहुँचने के लिए बड़े पथ हैं। जो वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ विराजमान अपरंपार पुरुष पुरुषोत्तम को उसमें वो समर्पित हो जाता है। यह हठयोग का विषय है। जो हठयोग करते हैं वो लोग जान सकते हैं। एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया 3-4 दिन पहले। कहा साहब जी, मुझे आज के 15-20 साल पहले एक गुरु मिले थे। उन्होंने मुझे यही हठयोग के बारे में शिक्षा दी थी, ज्ञान दिया था। गुरु तो नहीं है, उनका तो शरीर छूट गया। और मैं जब भी बैठता हूँ तो मेरा शरीर अजीब सी उसमें मतलब एक प्रक्रिया होने लगती है। और मैं अब उस हठयोग को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही स्थिर बैठता हूँ कि वो क्रिया चालू हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि अब इसको छोड़ दूँ, क्योंकि इससे केवल एक क्रिया जागृत होती, कोई आत्मा का ज्ञान या आचरण की शुद्धि उतनी, या मोह ममता आसक्ति का त्याग, या मन की सुवस्था, इंद्रियों की सुवस्था नहीं हो पा रही है। जब से हमने सदगुरु कबीर साहब के विचार सुने हैं, सहज साधना के बारे में हमने जाना है, तब से हमारा मन होता है कि हम यही साधना करें, सहज साधना। क्योंकि जितना जितना हम अपने मन इंद्रियों को साधते जाएंगे, उतने उतने हम सुबस मन वाले होते जाएंगे। और जितना जितना हम सुबस मन वाले होते जाएंगे, उतनी हमें शांति मिलती जाती है। लेकिन हम बैठते हैं तो हमारा एक ऐसा प्रक्रिया चालू हो जाती है कि हमारी खोपड़ी में एक अजीब ढंग से लगने लगता है, पूरा शरीर आंदोलित होने लगता है। तो हम बैठे कि बस वही शुरू हो जाता, हम बैठ नहीं पाते। ऐसा अभ्यास बन गया है, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने कहा देखिए, अब इस चीज का आपका अभ्यास बन गया है, वो कैसे छूटेगा? हमने तो कभी ये किया नहीं, तो हमको पता नहीं है। इसलिए तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा अभ्यास बनाना चाहिए, जानबूझ के, समझ करके। किसी गुरु के हमको शिष्य बनना चाहिए और उनके बताए अनुसार हमको चलना चाहिए, कोई आदत बनानी चाहिए, है ना। अब आपने ऐसा गुरु बनाया, ऐसा आपको गुरु मिल गए, ऐसे आपको बताने वाले मिल गए कि आप चाहे के भी अब उस प्रक्रिया से आप हटना भी चाहें, तब भी से आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया तो मुझे उन भगत जी की याद आ गई। सदगुरु कबीर साहिब जी यह कह रहे हैं कि हठयोग का विषय है,
अवधूत सो योगी गुरु मेरा। कबीर साहब के समय में उत्तरी भारत में हठ योग की प्रधानता थी। कबीर साहब ने हठ योगियों के साथ में हठ योग साधना की थी, हठ योग साधना। उन्होंने हठ योग का गहरे से अनुभव किया, उसकी निस्सारता पर बीजक के अनेक शब्दों में प्रकाश डाला है। हम लोगों को तो पहले ही विवेकवान सदगुरु मिल गए, हम लोगों ने हठ योग साधा नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं। गुरुदेव जी ने भी ऐसा नहीं किया। गुरुदेव जी भी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को तो पहले से ही सदगुरु कबीर साहब जी का ज्ञान मिल गया, और सदगुरु कबीर साहब को ऐसा ज्ञान मिला नहीं था, तभी तो उन्होंने खोजा। जैसे हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं ना, हम परेशान हुए, बच्चे छोड़ दिए, हम लोग परेशान हुए कि भैया हम लोग कच्चे घर में बड़े परेशान थे, या पक्की सड़क नहीं थी, या घर में शौचालय बाथरूम नहीं था, कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। हम पढ़े लिखे नहीं थे, तो हम अपने बच्चों के लिए विकास करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने देखा कि हठ योग के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, व्रत उपवास के नाम पर, परिक्रमा, कई मूर्ति पूजा के नाम पर लोगों को बहुत भटकाया जा रहा है। साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहे लोग, ऊर्ध्वबाहु, पंचाग्नि, जलसैन, थड़ेश्वरी, है नहीं, कोई बालय नुच रहे हैं, कोई मुंडित, कोई नुंचित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। कबीर साहब ने इसीलिए तो कहा, बड़ी कठिन कठिन साधनाएं कर रहा है, सोच रहे हैं कि इससे हमारा कल्याण होगा। तो साहब ने कहा, भाई कल्याण तो होगा सत्य की स्थापना से। सत्य तुम्हारी आत्मा, उस आत्मा का बोध प्राप्त करो और उस आत्मा में ठहरने का काम करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रहनी आचरण पवित्र होना चाहिए बस। शरीर को तो पवित्र कर नहीं सकते आप। मैं पहले भजन गाती थी ना, तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तो भाई यही काम करो। तुम शरीर से जो कठिन कठिन साधनाएं करते हो, इससे भगवान मिलने वाला कठिन साधना तो यही है, न भूखे रहो और न ठूस के खाओ, संतुलित आहार करो, सुपाच्य खाओ, स्वल्प मात्रा में खाओ और पवित्रता पूर्वक बना करके खाओ, तो तुम्हारा पेट और मन दोनों स्वस्थ रहें। कहते ना, होने दो उसको, क्या कहते हैं कि दो बातें याद रखो, कम खाओ और गम खाओ। इस साधना में बहुत आवश्यक है, कम खाओ और गम खाओ। तो आदमी न कम खा रहा है न गम खा रहा है। बड़ी बड़ी साधनाएं तपस्याएं करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। साहिब कह रहे हम लोगों को तो भाई पहले से ही गुरु मिल गए, ऐसा बताने वाले मिल गए। किसी प्रकार की हठ योग हठ साधना हमने नहीं की, नाना मतों के चक्कर की खाक हमको नहीं छाननी पड़ी। नहीं तो आदमी कहता ना, हमने फिर यहाँ गए, फिर हम वहाँ गए, फिर उस गुरुजी से मिले, फिर उस गुरुजी से मिले, हमने इसके प्रवचन सुने, फिर इसके प्रवचन सुने, फिर इसकी कथा सुनी, फिर ये पुस्तक पढ़ी, फिर हमने ये पुस्तक भी पढ़ी। बहुत करते हैं लोग। कोई कोई ऐसे जिज्ञासु होते हैं जो सत्य की खोज करते हैं और सत्य की खोज में कितना भटकते हैं। हमारे यहाँ साहिब जी आए थे, कह रहे थे रजनीश आचार्य जी के यहाँ भी मैं गया और मैंने कितने वर्षों तक पैर में कुछ भी नहीं पहना, ऐसे ही कहीं मांग करके भिक्षा करके खा लेता था, और नल कहीं लगे हैं कहीं पानी है किसी से मांग के पी लेता था, पैसा कभी छूता नहीं था। कहीं जाना है तो ट्रेन में बस में चढ़ जाता था, नीचे जो सीट के नीचे सो जाता था, पैसा ही नहीं छूता हूँ, रखता ही नहीं था। बहुत बहुत परिश्रम करने के बाद कोई बताया कि जाओ तुम सदगुरु विशाल साहिब जी के पास जाओ, बहुत अच्छे संत हैं। तब उनको विशाल साहिब जी मिले, फिर धीरे धीरे उनको ज्ञान हुआ, फिर वे उसी मत में आ गए। तो बताते थे बेटी बहुत दुख हम लोगों ने बहुत भटके हैं, तुम लोगों को तो बेटी डामल रोड मिल गया है, डामल रोड ऐसे कहते थे हम लोग। हाँ, डामल रोड मिल गया, तुम लोग पक्का बस सीधा चलना है, तुमको कुछ करना नहीं है। आदमी सत्य की खोज में कितना भटकता है, और इस भटकने के कारण से ऐसा सुई भटकाने वाले मिल जाते हैं कि जो अपने से दूर बता देते हैं, अपना लक्ष्य अपने से दूर, अपनी सुख शांति अपने से दूर। आप व्यवहार में यदि किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करते हैं
प्राणी पदार्थ जिनका आपको भोग करना पड़ता है उसकी उचित मात्रा जानते हैं तो कभी आप दुखी होंगे क्या? इन प्राणी और पदार्थों के बिना हमारा जीवन निर्वाह चल नहीं सकता है, तो इनका उपयोग करना सीखो। उपयोग क्या, सदुपयोग करना सीखो। हम दुरुपयोग करते हैं, हम संस्कृति में नहीं विकृति में जीते हैं, है ना। हमारा कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य का हम निर्वाह करें, अपने कर्तव्यों को हम जाने और हमें कितना लोगों से व्यवहार लेना है इस चीज को जाना है, और मन इंद्रियों से हमें कितना क्रिया करनी चाहिए इसको भी जाना। तो हमें संसार में दुखी होने की आवश्यकता, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई मैंने तो नाना मत की खाक छानी, मैंने हठ योग की साधना भी की, लेकिन जो हठ योगी लोग कहते हैं कि मेरुदंड का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, शरीर के लिए तो होता ही है। मेरुदंड वह मजबूत हड्डी का डंडा है जो मनुष्य के गुदा से लेकर खोपड़ी तक पहुंचा है। पीछे से आप लोग जानते होंगे, हठ योगी नाभि में स्थित एक काल्पनिक कुंडलिनी को जागृत कर इसी मेरुदंड के सहारे सुषुम्ना को ब्रह्मांड एवं खोपड़ी में ले जाता है। एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना समन श्वास चलती है तो उसको क्या कहते हैं, दोनों नाक की श्वास जब सम चलती है उसको सुषुम्ना कहते हैं। तो ये लोग साधते हैं श्वास को, और सुषुम्ना ब्रह्मांड एवं खोपड़ी में ले जाता है जहाँ एक कल्पित अपरंपार पुरुषोत्तम की उन लोगों ने कल्पना की है, वहाँ निवास कहते हैं कि वहाँ अपरंपार पुरुषोत्तम निवास करता है। योगी मानता है कि जब कुंडलिनी के ऊपर उन्मुख होने पर सुषुम्ना 60 चक्रों को भेदती हुई 7वें सहस्त्र दल कमल से भी पार 8वें सुरती कमल में पहुंच जाती है, तब वहाँ क्या होता है, एक प्रकाश होता है। ऐसा मानते हो, प्रकाश होता है वहाँ बिना डंडे के तुम्बा एवं बीणा से जो सिर ही है, वो सिर ही है ये तुम्बा, वहाँ पर अनाहत नाद उठता है। तुम्बा या बीणा की आवाज होती है तो इस सिर को उन लोगों ने माना, और वहाँ अनाहत नाद होता है। अनाहत नाद बिना आहत के वहाँ नाद होता है, ऐसा वो मानते हैं। वहाँ अनाहत नाद को गाने एवं बजाने वाले की कोई रूपरेखा नहीं है, कोई है ही नहीं। वहाँ नसों की झनकार है, अर्थात वहाँ स्वतः ध्वनि उठती है, नसों में गनगनाहट होती है, क्योंकि रक्त बहन हो रहा है। भेरी, शंख, सहनाई, बांसुरी आदि के मधुर बाजे वहाँ बजते हैं। जो कल्पना कर लो आप वही सुनाई देता है, कल्पना के अनुसार आपको। इसमें रामायण में भी कहा ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसी प्रकार से जैसे कोई चिड़िया बोलती है ना, गुरुजी इसके बारे में बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे थे कि चिड़िया बोलती है तो एक वो बैठा था पेड़ के नीचे, 2-3 लोग बैठे थे, उसको बताया करते थे, अभी खैर मैं अभी भूल गई हूँ। तो चिड़िया बोल रही है, आवाज कर रही, तो कहते हैं, वो कह रहे नमक, तेल, मिर्ची, ऐसे कह रहे। कोई कहते हैं नहीं, ये कह रहे। अच्छा बताते थे। वो 3 लोग थे, तीनों अपना अपना अनुभव लगाए। वो चिड़िया बोल रही है लेकिन वो अपने धुन में उनको ये सुनाई दे रहा। हाँ, तो मुझे कहानी अभी याद नहीं है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आदमी जैसी भावना करता है वैसा ही उसको दिखाई और सुनाई देने लगता है। ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति भी आपका जो भाव होता है अंदर का, वो व्यक्ति आपको ठीक वैसे ही दिखने लगता है। प्रत्येक क्रिया आपको लगती है कि नहीं, जो आपने इमेज बना के रखी है उसी प्रकार से आपको दिखता है। तो इसी प्रकार से नियोगी लोगों को भेरी, शंख, शहनाई, बांसुरी आदि के मधुर बाजे बजते हुए सुनाई देते हैं। कहते हैं वहाँ बाजा बजता है, उसी को सुनते रहते हैं ये लोग। वहाँ परम पुरुषोत्तम परमात्मा दिव्य ज्योति के रूप में भी विद्यमान होता है। आंख बंद करते हैं तो कुछ दिखता है, तो उसको लोग क्या कहते हैं, दिव्य ज्योति वहाँ प्रकट हो गई। योगी वहाँ पहुंचकर उस दिव्य ज्योति एवं नाद को देखता और सुनता है और उसी में समर्पित कहता है, हमारा काम बस परमात्मा की ध्वनि, परमात्मा की ज्योति हमको दिखाई देने लगी। योगियों के 3 नाम के मार्ग हैं। अभी मैंने बताया था, पंछी को खोज, मीन को मार्ग, कहीं कबीर 2 भारी। तो 3 मार्ग हैं इन योगियों के। एक है पिपीलिका मार्ग, दूसरा है विहंगम मार्ग और तीसरा है मीन मार्ग। पिपीलिका कहते हैं चींटी को।
यह धीरे धीरे चलती है। चींटी कैसे चलती है? धीरे धीरे। जो धीरे धीरे साधना में अग्रसर हो वो पपील का मार्ग से चल रहा है। विहंगम पक्षी को कहते हैं, वह उड़कर चलता है, तेज गति से जाता है और उसके पीछे रास्ते पर कोई चिन्ह नहीं रह जाता है। कोई रह जाता है? पक्षी कहाँ से गया? हाँ, आकाश में उड़ रहा, कहाँ के चिन्ह छोड़ेगा। मीन मार्ग में दो विशेषता है, जल में भी वो चिन्ह नहीं छोड़ती और विपरीत दिशा में वो चलती है। पंछी को खोज मीन को मारा, कहीं कबीर दो भारी। एक तो उसके पानी में चलने से उसके पीछे कोई रास्ता नहीं बनता, और दूसरा कि पानी की धारा से उल्टी चलती है वो मछली। यह साधक के विषयों के प्रति उल्टे चलने का प्रतीक है। संसार के लोग तो मन इंद्रियों के गुलाम हैं, संसार की भावधारा में बह रहे हैं। भैया, हम रीति रिवाज को, रस्मो रिवाज को नहीं छोड़ सकते, हमारी परंपरा को नहीं छोड़ सकते। जो गुरु ने कह दिया, बता दिया, हमारे घर में जो देवता के नाम से बकरा मुर्गा कटते हैं, हम उनको नहीं छोड़ सकते। अब कभी एक बार की बात क्या है, कहते हैं कि किसी के घर में शादी हो रही थी, तो एक बिल्ली थी, कहते हैं वो बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी, है ना। तो लोगों ने कहा कि भाई इस बिल्ली को कुछ है नहीं, ऐसे टुकनी उकनी में ढाक दो और कुछ रख दो उसके ऊपर। तो लोगों ने उसको कुछ टुकनी के नीचे ढाक दिया और रख दिया कुछ वजन, और फिर गए बारात। तो बच्चों ने देखा कि भाई हमारे यहाँ क्या होता है। हमारे पिताजी जब बारात गए थे तो बिल्ली को टुकनी के नीचे ढाक के गए थे, एक शगुन है ये, तो जाओ बिल्ली खोज के लाओ। ऐसी कई जगह है। कहते हैं एक बूढ़ी माता जी थी, अंधी थी, तो वो रोटी बना के ऐसे टुकनी में रखती थी, और बिल्ली आए, कुत्ता आए, ले जाए, इनकी सारी रोटी खत्म हो जाए। तो इन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी को पैर से दबाया, और उस लकड़ी में जैसे रोटी बने तो लकड़ी में ऐसे लगा देती थी, वो रोटी को गोल बीच में ऐसे लकड़ी उसको घुसा देती थी, और लकड़ी पैर में दबाए रहती थी। आएगी बिल्ली या कुत्ता तो पता चलेगा, तो उसको भगाएंगे, मार देंगे। तो ऐसे किए धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हो गए, शादी हुई तो बहू बनाने लगी। तो सास को बनाते देखी थी तो बड़ी बहू भी ऐसे ही बनाने लगी। अब जब छोटी बहू आई तो छोटी बहू पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, विवेकी थी, तो कहे अरे तुम इतने दिन हमारी माँ जी करते हो गया, मैं भी यही करती हूँ, तुम रोटी को जैसे हम रखते हैं ऐसे क्यों नहीं रखती। उसने कहा कि रखने के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, पूछो। तो जेठानी ने कहा हम नहीं जानते, हमारी माँ जी रखती थी इसलिए हम रखते थे। माँ जी से पूछे, माँ जी आप क्यों रखती थी? कहे भैया मैं अंधी हूँ, है ना, और बिल्ली कुत्ता ले जाते थे रोटी, मैं उसको भगा नहीं पाती थी, इसलिए लकड़ी एक पैर में, एक छोर पैर में दबा के और उसमें लकड़ी को घुसा देती थी रोटी को, ताकि पता चले, इसलिए करती थी मैं। तो उस बहू ने पता किया कि ऐसा इसलिए करती थी। आज हम आँख वाले हैं, हमें रोटी को पैर के नीचे लकड़ी दबा के उसमें घुसा के रखने की जरूरत नहीं है। पहले के हमारे पूर्वज हो सकता है किसी मान्यता के कारण से, अब पहले देखो लोग भोजन करते थे तो ऐसे आचमन लगाते थे ना, जल उनके भैया लोटा में पानी ले आओ, जब तक पानी न दे कितने लोग भोजन नहीं करते, है ना। वो पानी इसलिए रखा जाता है कहीं ऐसा ना हो गले में अटक जाए कौर, तो जब तक लाएंगे तब तक हम सटक न जाए। अब कौर अटकेगा तो सटक भी सकते हो, श्वास बंद हो गई, न तुम चिल्ला पाओगे न बुला पाओगे किसी को, है ना। तो भाई पानी रख के बैठो। लेकिन लोग ऐसे आचमन लगाते थे, वो इसलिए लगाते थे कि पहले ऐसे टाइल्स वाले या पक्के घर नहीं थे, पेड़ वेड़ के नीचे भी लोग बैठ के खाते रहते, तो वो ऐसे लगा देते थे कीड़े मकोड़े कुछ भी थाली में ना आए। पानी को देखेंगे यहाँ गीला है तो वो अपना रास्ता। अब एक लोगों ने ये परंपरा बना ली, ऐसी परंपरा बनाए आदमी, अब आज भी वो लगा रहे हैं। आज भी ये बताओ, तुम भगवान को कहते हो पहला ग्रास भगवान को खिलाएंगे, भोग लगाते हो, तो भाई पहले ही निकाल दो और एक गाय को या किसी भी जीव जंतु को खिला दो। गाय को मानते हो देवता, कुत्ता को भी देवता, सभी तो देवता है। सभी में तो प्राणियों में ये परमात्मा ही निवास कर रहा है, नहीं कर रहा है।
तो उसको खिला दो। अब उसके बाद भी यदि तुम एक कोरा सब चीज निकाल के और नीचे जमीन में रख देते तो तुम्हारा देवता जमीन का खाएगा क्या? तुम थाली में खाओ, तुम्हारे लिए कोई जमीन में दे दे तुम खा लोगे। आदमी खाता है थाली में और देवता खाता है जमीन का। कहीं भी तुम भोग लगा देते हो पृथ्वी पर, नहीं लगा देते। तो ये भाई लगाने से, आपने पूरा नारियल खाया, उसके अंदर वो इतना सा क्या जीव है नारियल का, सही बात है, वही तो उगता है। नारियल का जीव वही है, बीज, और उसको तुम लेते हो तो अग्नि में डाल देते हो, भोग लग गया। एक आध दो केरा डाल दे तो अग्नि में तो कुछ भी डाल दो जल ही जाता है। देवताओं का मुख अग्नि बताए है, अब अग्नि में हवन देंगे धुआं ऊपर जाएगा। ये सारी मान्यताएं, इस चीज का खंडन भगवान कृष्ण ने किया था। यज्ञ का जो कृष्ण ने खंडन किया था ना, देवताओं का देवता कौन? इंद्र। तो कहे इंद्र की पूजा क्यों करते हो? उसमें पढ़ना है आप भागवत में। तो इंद्र की पूजा नहीं करो भाई, यहाँ हम लोग क्या हैं? गौ माता की पूजा करो। उन्होंने कहा गोवर्धन की पूजा करो, जिस गोवर्धन पर हमारी गायें चरने जाती हैं। और गायें चरती हैं, बछड़ा होता है, दूध होता है, गाय होती है, खेतीबाड़ी, घी, दूध, दही, मक्खन सब खाते हैं हम, बलिष्ठ बल को प्राप्त करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, सारा काम छकड़ों से इधर से सामान उधर ले जाते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि जो है उसको पूजो। इंद्र देवता की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। जीवन यज्ञ का भी उन्होंने ज्ञान दिया है। तो ये बातें कृष्ण ने बहुत विरोध किया यज्ञ का, कर्मकांड का। कर्मकांड के विरोधी हैं महाराज कृष्ण। लेकिन हम लोगों ने उनकी उस गीता के ज्ञान को एक तरफ रखा। उसको बांसुरी बजाने वाला, श्याम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी बेचने वाला बना दिया, दही माखन चुराने वाला बना दिया, नाच गाना करने वाला बना दिया, रुक्मणी को उड़ा के ले गया, ऐसा बना दिया। कृष्ण के और सारे चीजों को हमने भुला दिया। ये ज्ञान कहाँ हम ध्यान में रख रहा है? रख पा रहा है क्या? बस नाम ले लो, गीता का पाठ कर लो, हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। हाथ पर हाथ धर के बैठने से हमारा काम नहीं होगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये तुम जो कल्पना करते हो, ये कल्पना से तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। ये विहंगम मार्ग के बारे में बताया। यह साधकों का तीव्र गति से चलने का प्रतीक है। तीव्र गति से कहाँ चलो? तुम अंदर की ओर चलो, और वहाँ मन इंद्रियों का विस्तार समाप्त हो जाता है। उस जगह पहुँचने का काम करो। मन और इंद्रियों का समापन हो गया, शांत हो गया मन। कोई वृत्ति नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रस नहीं, कोई गंध नहीं। तभी तो तुम्हें अपनी आत्मा का बोध प्राप्त होगा। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये माया में ही उलझे हो तुम, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। लेकिन जिसको जो मार्ग अच्छा लग जाता है, जो जिस पथ पर चल जाता है, तो बहुत समय हो जाता है तो मान्यताओं का, मैंने ऊंट वाली कहानी बताई ना आप लोगों को, ऊंट वाली कहानी कि भाई ऊंट को बांध दिए। अब उसने मान लिया कि हम बंध गए, और बिना छोड़ ऐसे ही हाथ फेर दिया था गले में और खूंटे में हाथ फेर दिया, तो उसको लगा कि हम बंध गए। लेकिन जब तक उसने ऐसे ही कृत्रिम रूप से जैसे बांधा था वैसे खोला नहीं, सारे ऊंट चल गए, लेकिन वो ऊंट उठा ही नहीं। बहुत मारे, बहुत ढकेले, बहुत प्रयास किए, लेकिन ऊंट ने कहा हमें बंधन तो खोलो पहले। तो उसने मान लिया था कि हम बंधे, बांधा नहीं था वो। तो इसी प्रकार से हम सभी लोग मान्यताओं के बंधन में कि भाई हमने तो ये मान लिया है, साहब तुम कुछ भी कहो, हम तो भोलेनाथ को पूजेंगे। दुनिया के संसार के भगवान हम नहीं जानते, हमारा तो एक ही भगवान, एक ही इष्ट है, एक ही उपास है। हम तो ये व्रत करते आए हैं, करते रहेंगे, तो करते रहो, उसकी कोई खंडन नहीं करता है। लेकिन आगे भी बढ़ो, है ना, आगे बढ़ो, समझो सत्य को। तुम अपने दिल में क्या क्या उटपटांग कार्य कर रहे हो इसको समझो। चाहे प्रत्यक्ष का प्राणी पदार्थ हो, चाहे परोक्ष का ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हो, तुम्हारी आत्मा से भिन्न ही है कि नहीं? और उस अपने से अलग भगवान को खोजते रहोगे तो वो भगवान मिलेगा भी, मान लो तो छूट जाएगा। और मिलेगा तो किससे अनुभव करोगे? या तो मन से करोगे या तो इंद्रियों से करोगे। और जहाँ मन इंद्रियों का विस्तार, मन इंद्रियां जिसकी सत्ता से देख सुन सोच रही हैं, विचार रही हैं, उस परम तत्व के बारे में तुम्हें बोध
नहीं है। इसलिए सदगुरु प्रस्तुत पद में कह रहे, पंछी को खोज मीन को मार्ग कहें कबीर दो भारी। अर्थात जो विषयों से विमुख होकर तीव्र गति से अपनी साधना में बढ़ते हैं, वे मानो विहंगम मार्ग एवं मीन मार्ग से जाते हैं। उनकी खोज कर पाना कठिन है। दूसरे साधकों को स्वयं अपना साधना पथ बनाना पड़ता है। जो जिस मार्ग से गए हैं, कुछ उसके बारे में समझ सकते हो आप, लेकिन पूरा किसी के मार्ग को आप अपना नहीं सकते। आप अपना मार्ग स्वयं चुनिए। महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, जैसे आकाश में पक्षियों के और पानी में मछलियों के चलने के पद चिन्ह दिखाई नहीं देते, वैसे ज्ञानियों की गति का पता नहीं चलता। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से ऐसा कहा कि भाई ज्ञानियों को समझ पाना बहुत कठिन है। पूरी तरह से एक साधारण व्यक्ति ज्ञानियों की गति को समझ नहीं सकता। उनकी मनोदशा को, उनके भाव को, उनकी रहनी को, उनके स्वभाव को कोई व्यक्ति पूरा नहीं समझ सकता है। हठ योग में स्वरूप ज्ञान एवं आत्मज्ञान कम। हठ योग जो करते हैं उसमें स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कम होता है। शरीर के भीतर ज्योति शब्द आदि को अधिक तूल दिया जाता है। हमको ज्योति दिखाई देने लगी, हमको ध्वनि सुनाई देने लगी। श्वास को मस्तिष्क में रोककर नाद श्रवण एवं ज्योति आदि जो कुछ भी देखा या सुना जाता है, उन्हीं को परम पुरुष, पुरुषोत्तम, सार शब्द आदि का नाम देकर जो उन्हीं में समर्पित होने का भाव प्रकट किया जाता है ना, वह सब स्वरूप ज्ञान से दूर हो जाने की बात होती है। शब्द से उसका श्रोता और ज्योति से उसका दृष्टा चेतन श्रेष्ठ होता है। शब्द बड़ा नहीं है। कबीर साहब का पद आएगा अभी कि झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वाण है सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ईमन बड़ा की जय मन माना। राम बड़ा की राम ही जाना, भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास। तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। शब्द जो सुना गया है, दृश्य जो देखा गया है, वह बड़ा कि जिसके द्वारा सुना और देखा गया वो दृष्टा और श्रोता बड़ा। बताइए, श्राव्य बड़ा कि श्रोता बड़ा? इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं और हम दृश्यों में ही, शब्दों में ही, 5 विषयों में ही अटक करके रह जाते हैं। योग का सामान्य अर्थ जोड़ना होता है, सामान्य अर्थ, परंतु योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ वियोग होता है। ऐसा योग सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफलाई। आ चुका है पहले। ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गप। तुम गाफिल बन गए, भूल गए, अपने आप को ही भूल गए। ये कैसा योग है तुम्हारा कि जो अपने ही आत्म भाव की विस्मृति करा दे? वो योग किस काम का? और तुम्हें वही योग की सनक सवार हो गई है। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़ना, है ना। लेकिन योग दर्शन के अनुसार महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योग का अर्थ होता है तोड़ना, पृथक हो जाना, अलग अलग हो जाना। प्रकृति से पुरुष का अलग हो जाना ही योग है। मतलब अपने आप में जुड़ जाना, अपने आप में ठहर जाना ही योग है। पतंजलि मुनि की अपूर्व कही हुई वाणी की जय हो। स्वामी शंकराचार्य ने ये बात कहा है कि जिनके द्वारा प्रकृति और पुरुष के वियोग को ही योग कहा गया, अर्थात जीव का जड़ से सर्वथा छूटकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही योग कहलाता है। इससे बड़ा योग संसार में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप प्रकृति से पृथक नहीं होगे तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेश मात्र भी, थोड़ी भी यदि किसी प्रकार की आपकी कामना, चाहना बनी रही, कोई भी सूक्ष्म संस्कार अंतःकरण में रह गया, तुम्हें पुनः इस वासना के कारण संसार का मेहमान बनना पड़ेगा। आप अपना मोक्ष या कल्याण या जड़ प्रकृति से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं इन शब्दों में योगियों के योग मार्ग का सकारात्मक वर्णन किया है। योगियों के योग मार्ग का सकारात्मक वर्णन क्या है, इसमें उन्होंने उनका खंडन नहीं किया, परंतु बीजक में इसका अनेक स्थलों पर खंडन है। इसके लिए 25 शब्द जो आने वाला है 24 पढ़ रही हूँ मैं, 66 शब्द और 74 शब्द आदि देखने योग्य है। यहाँ योग का खंडन का मतलब हठ योग का खंडन है।
ये वाला योग नहीं कि प्रकृति से पुरुष पृथक हो जाए, इस योग का खंडन नहीं। वास्तविक योग का खंडन सदगुरु कबीर साहब जी नहीं करते हैं, लेकिन जो हठ योग है जिससे तुम्हारा कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है, उस हठ योग का सदगुरु कबीर साहब जी खंडन करते हैं। योग के असली तत्व का खंडन नहीं है जिसमें चित्त एकाग्र करके स्वरूप स्थिति को प्राप्त किया जाता, उस योग का खंडन नहीं है। योग मतलब हमारी जो चित्त वृत्ति है जो बहिर्मुख हो गई है, उसको अंतर्मुख कर अपने आत्मा में ठहर जाना, ये सच्चा योग है। इसका खंडन कबीर साहब नहीं करते हैं। आप जो दृश्यों में या किसी प्रकार की ध्वनि में अपने आप को जो समर्पित कर दिए, वही ब्रह्म ध्वनि, वही ब्रह्म की छवि में आप मान लिए हैं कि वही आंखों में जो दिखाई दे रही है ज्योति वही ब्रह्म का स्वरूप है, उसका सदगुरु कबीर साहब जी खंडन करते हैं कि अभी भी आप विषयों से ऊपर नहीं उठे हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में बहुत सुंदर हठ योग पर अपना विचार दिए हैं। अगले पद में हठ योग की उपलब्धि माया के भीतर है, इस पर सदगुरु कबीर साहब जी चर्चा कर रहे हैं। इसको मैं कल आप सबके बीच रखूंगी। आज आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए मैं वाणी को विराम दूंगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रकार की मन की मान्यताओं को आप सत्य मानकर उसमें जकड़ चुके हैं तो इस मान्यता को उठा करके दूर फेंक दीजिए। अपने स्वरूप से पृथक कहीं भी कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है, और अपने आत्मा रूपी परमात्मा को खुश करने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपू ही देव आपू है पाती, आपू ही कुल आपू है जाति, आपू ही खसम आप सुखवासी, कहियत मोहि भयल युगचारी। काके आगे कहूँ पुकारी, शायद ऐसा है कि समझत नाई मोर सुत नारी। इस पर लास्ट वाले में दो चीजें सेम है, इसलिए मुझे याद नहीं है पूरा। सदगुरु कबीर साहब जी इसमें कह रहे हैं, अपने आत्मा रूपी परमात्मा, देखो हमारा कोई परमात्मा होता है तो उसको खुश करने के लिए कुछ फूल पत्ते की जरूरत होती है, अगरबत्ती शंख अंख बजाते हैं लोग, है ना, भोग लगाते हैं। लेकिन यहाँ आपके आत्मा रूपी परमात्मा को खुश करने का एक नियम है, आप उस साधन को अपनाओगे तब वो परमात्मा का दर्शन होगा। बाहर के परमात्मा के लिए बहुत कुछ चढ़ाया जाता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे नियम है, लेकिन अपनी आत्मा रूपी परमात्मा को पाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए एक साधन है। क्या है? तुम्हारे सद्गुण। जब तक तुम जीवन में इन सद्गुणों को धारण नहीं करोगे, पवित्र रहनी पवित्र आचरण को अपने जीवन में नहीं अपनाओगे, स्थान नहीं दोगे, तब तक आप अपने आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए अपने देवता, अपनी आत्मा रूपी परमात्मा रूपी देवता को खुश करना चाहते हो तो जितने भी दोष हैं उनका आप धीरे 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 धीरे, चाहे एक बार में कर सको तो एक बार में कर दो, नहीं तो धीरे धीरे करते रहो। यही काम है साधक का। सिर्फ एक काम रहता है कि अपने मन की सफाई करना, और दूसरा उसका कोई काम, अपने ही मन को देखते रहना, दूसरे के मन को नहीं देखना। ये साधक की साधना होती है, ये साधक की पूजा होती है, ये साधक की प्रार्थना होती है, यही साधक को करना होता है। और जो व्यक्ति ऐसा काम करता है उसको आत्मा रूपी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, फिर बाहर से परमात्मा पाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्या काम करना है हम सबको बताओ? तन मन वचन के दोषों का त्याग करते रहना है और सद्गुणों को धारण करते रहना है। दया है, क्षमा है, शील है, संतोष है, विवेक है, विचार है, गुरु भक्ति है, सहनशीलता है, बोलना नहीं, किसी को जवाब देना नहीं, है ना, किसी को कठोर वाणी से आप कुठाराघात मत करना, चोरी हिंसा व्यभिचार सारी चीजें मैं 10 दोषों में बताती रहती हूँ। सद्गुणों का विकास करते रहना और दुर्गुणों का त्याग करते रहना, यही आत्मा रूपी परमात्मा की पूजा है। ये काम सभी लोग करना, आत्मा ही परमात्मा है। और ये देवी देवता कौन है? मनुष्य ही देवी देवता हैं, और हमारी पवित्र कर्म ही उनको खुश करने की पूजा है। तो ये काम आप और हम सबको करना है। इसीलिए मानव जीवन मिला है। विवेक संपन्न मानव जीवन कर्म भूमिका में हम आ गए हैं, तो इसको सफल और सार्थक बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं।
वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब का वीर अभय पद दाता, साहिब का वीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।